हेलो स्टूडेंट, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सामान्य हस्त औजार। ये सामान्य हस्त औजार होते क्या है? जिन औजारों का उपयोग हम अपने हाथों से करते हैं। हस्त मतलब हाथ, ठीक है। तो हस्त मतलब हाथ। जिन औजारों का उपयोग हम अपने हाथों से करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? हस्त औजार बोलते हैं। तो आइए देखते हैं ये हस्त औजार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो पहला क्या हो गया? वॉइस। दूसरा क्या है? वॉइस क्लेम। तीसरा क्या है? हेक्सा। और चौथा क्या है? रेतियां। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? वॉइस कि वॉइस होता क्या है, इसके द्वारा करते क्या है। तो ये चार हमारे क्या हो गए? हस्त औजार हो गए। आइए जानते हैं वॉइस के बारे में कि वॉइस होता क्या है। वॉइस एक प्रकार का वह औजार है जो कार्यखंड को क्या करता है? मजबूती से पकड़ता है। जब हम इसमें फाइलिंग या हेक्साइंग या कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो हम कार्यखंड को पकड़ने के लिए, ठीक है, कार्यखंड को पकड़ने के लिए जिस भी औजार का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है? मजबूती के साथ जकड़ कर रखने वाला उपकरण क्या कहलाता है? हमारा वॉइस कहलाता है। और जब हम कार्यखंड पे फाइलिंग, मशीनिंग, स्क्रैपिंग और फिटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं? कार्यखंड को वॉइस में मजबूती से पकड़कर क्या करते हैं? उस पर ये सब प्रक्रियाएं करते हैं। ठीक है, और जो वॉइस होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है वॉइस किस पदार्थ का बना होता है, तो वॉइस का पदार्थ क्या है? कास्ट आयरन। ठीक है, ये किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, और जो जा की, इसमें दो जा होते हैं। ठीक है, वॉइस में दो जा होते हैं और जा की जो चौड़ाई होती है उसी के आधार पर वॉइस का नामकरण होता है। ठीक है, कि ये 75 सेमी, ठीक है, 75 सेमी का वॉइस है, ये 100 सेमी का वॉइस है। तो जो जबड़े की चौड़ाई होती है जा, ठीक है, उसी के आधार पे क्या होता है? वॉइस का नामकरण होता है। अब देखो वॉइस के प्रकार। ठीक है, वॉइस हमारे नियर अबाउट 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला होता है बेंच वॉइस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बेंच वॉइस। दूसरा क्या है? मशीन वॉइस। मशीन वॉइस। तीसरा क्या है? क्विक रिलीज वॉइस। चौथा क्या है? टूल मेकर वॉइस। चौथा क्या है? हैंड वॉइस। हैंड वॉइस। पांचवा ये स्यूएल बेस वॉइस। ठीक है, ये क्या? सातवां क्या है? यूनिवर्सल। ठीक है, आठवां क्या है? पाइप वॉइस। नौवां क्या है? पिन वॉइस। और ये क्या? 10वां लेग वॉइस। तो 10 प्रकार के वॉइस होते हैं। बारी बारी से हम देखेंगे कि ये वॉइस होते कैसे हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं क्या? बेंच वॉइस। ठीक है, अब इसको बेंच वॉइस क्यों बोलते हैं पहले तो ये समझते हैं। नाम क्या है? बेंच मतलब ऐसा वॉइस जो बेंच पर कस कर, मतलब हम क्या करेंगे? इस वॉइस को बेंच पे कस देंगे, उसके बाद इसमें हम कार्यखंड को कसते हैं। तो जो वॉइस बेंच पे कस करके उपयोग किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बेंच वॉइस। ठीक है, तो ये देखो सामने आपके क्या है? बेंच वॉइस। अब बेंच वॉइस के पार्ट देखते हैं क्या क्या है। देखो इसमें दो जा होते हैं। क्या होते हैं? दो जा होते हैं। ये क्या है? जा है। ये दो प्रकार के जा होते हैं। पहला क्या होता है? इसको चलित जा बोलते हैं। चलित जा। चलित जा का मतलब ऐसा जा जो आगे पीछे घूम सके। ठीक है, मतलब आगे भी जा सके और पीछे भी आ सके। तो जो मोशन करता है उसी को क्या बोलते हैं? चलित जा बोलते हैं। और ये क्या हमारा? इसको बोलते हैं फिक्स्ड जा।
फिक्स्ड वो होता है जो एक जगह स्थिर होते हैं। हम क्या करते हैं, फिक्स्ड को बेंच पे नट बोल्ट की सहायता से कस देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, ये क्या है, हैंडल है। ठीक है, हैंडल। और ये जो लंबा सा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पिंडल। ठीक है, और ये देखो इस पे स्क्रू कटे हुए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्क्रू, स्क्रू थ्रेड। ये देखो यहां पे एक नट लगा रहता है। ठीक है, नट में क्या करता है, स्क्रू रोटेट करता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस नट को बोलते हैं, जो नट होता है उसको बोलते हैं बॉक्स नट या गाइड नट, गाइड नट। अब इसको गाइड नट क्यों बोलते हैं, जब हम हैंडल को घुमाते हैं तो जो स्क्रू होता है, ठीक है, वो क्या करता है, नट में आगे की तरफ मूव करता है। तो नट क्या प्रोवाइड कराता है, इसको डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, गाइड नट। ठीक है, और ये गाइड नट क्या किसका बना होता है, गन मेटल का बना होता है। किस मेटल का, गन मेटल का। आगे हम सभी पार्ट्स के जो मटेरियल है वो देखेंगे, अभी यहां समझते हैं कि ये बस क्या है, बॉक्स नट है। उसके बाद देखो ये हो गया, जब हम स्पिंडल को घुमाते हैं, ठीक है, जब हम स्पिंडल को घुमाते हैं तो क्या होता है, ये चलित पार्ट मूवेबल जा क्या होता है, आगे पीछे की तरफ मूव करता है। और ये देख लो यहां पे प्लेट लगा हुआ है, ये हाई कार्बन स्टील का प्लेट लगा होता है। इसको उसमें उपचार करके हम क्या करते हैं, कठोर बना देते हैं। और ये क्या करता है, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जब हम कार्यखंड को रखते हैं तो कार्यखंड के कारण ये क्या होता है, घिसने लगता है। ठीक है, तो उसको ये घिसे ना, उसके लिए क्या करते हैं, इस पे उसमें उपचार करते हैं। जब ये खराब हो जाता है तो ये स्क्रू के द्वारा, ठीक है, स्क्रू के द्वारा कसा होता है। तो हम क्या करते हैं, जब ये खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको निकाल के दूसरा प्लेट लगा देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टील प्लेट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्टील, हाई कार्बन स्टील प्लेट बोलते हैं, स्टील प्लेट। ठीक है, तो इतना समझा। अब हम जानते हैं कि कौन सा पार्ट क्या करता है। तो जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा, जैसा भी हम ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, बेंच वाइज। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो बेंच वाइज किसका बना होता है, पहले तो ये जानते हैं। तो जो बेंच वाइज होता है वो किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, और इसमें कितने जा होते हैं बताया, 2 जा होते हैं। एक होता है स्थिर जा और दूसरा एक होता है चलित जा। मतलब एक फिक्स होता है, एक मूवेबल होता है। उसके बाद देखो हमने बताया था जो जबड़ा होता है वो किसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। और इस पे देखो ध्यान देना, इस जबड़े पे देखो क्रॉस करके वो लगा होता है, चिन्ह बना होता है, इस पे क्रॉस चिन्ह बना होता है, मतलब डर्लिंग की होती है। ठीक है, ऐसे से क्यों, क्योंकि ये जब जॉब को रखते हैं इसमें तो जॉब ढीला ना हो, मतलब ढीला ना हो, इसीलिए यहाँ पे जबड़े पे क्या करते हैं, हम उसके नर्लिंग कर देते हैं। नर्लिंग करने से क्या होता है, इस पे ढेर सारे ग्रुप्स कट जाते हैं। तो क्या करता है वो जॉब को कस के मजबूती से पकड़ के रखता है। ठीक है, अब देखो चलित जा, वर्गाकार भाग खोखला होता है जिसमें माइल्ड स्टील का लंबा स्क्रू घूमता है। जो स्क्रू होता है वो किसका होता है, माइल्ड स्टील का। ध्यान से देखना, ये देखो, ये देखो यहां पे देखो ग्रुप कटा हुआ है। ठीक है, इस ग्रुप में क्या होता है, जो स्क्रू माइल्ड स्टील का जो स्क्रू होता है वो क्या करता है, घूमता रहता है। ठीक है, जो माइल्ड स्टील का स्क्रू होता है वो घूमता रहता है वर्गाकार भाग में। आगे चलते हैं। अब देखो ये देखो हम बता देते हैं, जो कास्ट स्टील का दांतेदार, ठीक है, प्लेट स्क्रू होती है जिसको उष्मा उपचार से क्या करते हैं, हम कठोर बना देते हैं। अब देखो बाजार में जो वाइस उपलब्ध है वो कितने कितने मिलीमीटर का उपयुक्त है, देखते हैं। बाजार में जो वाइस होते हैं वो कितने होते हैं, 75 सेमी का होता है, 150 सेमी का होता है। ठीक है,
मतलब 75 से लेके 150, 75, 80, 85 ये सब मिलीमीटर में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अब देखो बेंच वाइज का उपयोग क्या है। इसका प्रयोग क्या करते हैं, जब हम फाइलिंग करते हैं, जब हम कोई कार्यखंड की फाइलिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, बेंच वाइज में उस कार्यखंड को कस देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी फाइलिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, चिपिंग। कोई भी चिपिंग मतलब क्या होता है, उसको उभारने के लिए, उसको चिपकाने के लिए, दो पार्ट्स को चिपकाने के लिए चिपिंग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो टैपिंग और हेक्साइन। हेक्साइन क्या होता है, हम क्या करते हैं, कारखंड को बेंच वाइज में कस देते हैं, उसके बाद हम आरी चलाते हैं, उसको काटने के लिए हम क्या करते हैं, आरी चलाते हैं, जिससे कि क्या होता है, कार्यखंड अपनी जगह से हिलता नहीं है, वो मजबूती से जकड़ के रखा होता है, तो जब काटते हैं तो वो हिलता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, बेंच वाइज। ठीक है, तो देख लो इसको अच्छे से, बेंच वाइज में क्या क्या होता है। अब हम आएंगे बेंच वाइज में कौन से पार्ट का जो पार्ट होता है, जो भाग होता है, वो किस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो बेंच वाइज के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस मटेरियल के बने होते हैं वो देखते हैं। पहला देखो, हैंडल, वाशर, नट बोल्ट और पिन। ठीक है, अब ये वाशर, स्प्रिंग किस काम में आते हैं, आइए बताते हैं आपको। जब स्पिंडल मोशन करता है, ठीक है, जब स्पिंडल मोशन करता है तो मोशन की गति को रोकने के लिए यहां पे क्या होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है, यहां पे एक पिन लगा होता है। ठीक है, और यहीं पे वाशर भी लगा होता है। ठीक है, यहां पे वाशर लगा होता है। तो ये पिन और स्प्रिंग और वाशर क्या करते हैं, ये स्पिंडल की गति को रोकते हैं, मतलब ज्यादा और न जाए तो ये क्या करते हैं, स्पिंडल की गति को रोकते हैं। ठीक है, अब देखो, तो ये किसके बने होते हैं, माइल्ड स्टील के बने होते हैं। किसका, माइल्ड स्टील का बना होता है। अब देखो, जो फिक्स जा होता है और जो मूवेबल होता है और जो उसका बेस होता है, मतलब फिक्स जा, मूवेबल और आधार जो बेस होता है, वो किसका बनाता है, वो बनाता है ढलवा लोहे का। ठीक है, अब देखो जो जा प्लेट्स होते हैं, मैंने बताया था कि दो जा होते हैं, जा के ऊपर क्या लगा होता है, प्लेट लगा होता है। वो प्लेट्स किसके बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ठीक है, अब आते हैं गाइड नट। गाइड नट के बारे में बता दिया था। तो गाइड नट कहा था, जो स्पिंडल को गति देता था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्क्रू पिच कटे होते थे। ठीक है, थ्रेड कटे होते थे, तो वो क्या करता था, स्पिंडल को गति प्रोवाइड कराता था। ठीक है, गति देता था। तो ये जो बॉक्स नट, ठीक है, वो किसका बना होता है, गन मेटल का बना होता है या पीतल का बना होता है। याद रखिएगा, जो बॉक्स नट होता है वो गन मेटल का बना होगा या फिर पीतल का बना होगा। अब आते हैं स्प्रिंग। बता दिया स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग उसके मोशन को रोकता है। तो स्प्रिंग जो बनाता है वो क्या, किसका बना होता है, स्प्रिंग स्टील का बना होता है। ठीक है, अब आते हैं स्पिंडल। स्पिंडल जो बनाता है वो किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का। तो ये था मेरा बेंच वाइज। ठीक है, तो बेंच वाइज के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में जो इसके 10 प्रकार के उनके बारे में पढ़ेंगे, वो भी डिटेल्स में पढ़ेंगे जैसे आज पढ़े हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।